नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है हिंसा, अहिंसा और स्वाभिमान। और इस विषय पर रामकृष्ण विवेकानंद ने हमको क्या शिक्षा दी है। महापुरुषों ने, भारत के महापुरुषों ने हमको इस बात में बहुत स्पष्ट समझाया है। महात्मा गांधी तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन साथ में उन्होंने ये हमें स्पष्ट किया है कि अहिंसा को कायरता नहीं कहते। अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है, बहादुरों का हथियार है। और उन्होंने कहा कि अगर मुझको अहिंसा और कायरता दोनों में से एक चीज़ का चुनाव करना पड़े तो मैं हिंसा का चुनाव करूंगा, कायरता का नहीं करूंगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हमें समझाया है कि चूंकार अज हमा हीलते दर गुयश्त, हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। अगर प्यार से समझाने बुझाने के सारे तरीके फेल हो जाएं तो फिर उस वक्त दुश्मन को, उस व्यक्ति को समझाने के लिए तलवार उठाना भी जायज़ है। आओ देखें कि रामकृष्ण विवेकानंद इस विषय में क्या कहते हैं। रामकृष्ण विवेकानंद की शिक्षा को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि वो कहते हैं कि किसी भी सिद्धांत को, शिक्षा को, आदर्श को हमेशा के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर परिस्थिति के लिए नहीं पक्का सख्ती से कहा जा सकता। एक ही रस्सी से सारी दुनिया को नहीं बांधा जा सकता। किस व्यक्ति को किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये उस व्यक्ति की परिस्थिति पर और उसके स्वभाव पर और बातों पर निर्भर करता है कि उस वक्त बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट कंडक्ट उसके लिए क्या है। आओ इस बात को उन्होंने कैसे स्पष्ट किया, उनके जीवन की एक दो घटनाएं देख से सिद्ध करते हैं। रामकृष्ण परमहंस गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर में उनका आश्रम था। गंगा पार करके कई शिष्य नाव में बैठकर दोस्त लोग उनको मिलने आते थे। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने अपने सामने बैठे संगत में से एक शिष्य को कहा, आप खड़े हो जाइए। और वो खड़े हो गए शिष्य, और उसे कहा कि मुझे पता लगा है कि कल आप जब नाव से मुझे मिलने आ रहे थे तो उस नाव में बैठे कुछ लोग मुझको गालियां निकाल रहे थे। मुझको मीन्स तुम्हारे गुरु को गालियां निकाल रहे थे और मेरा अपमान कर रहे थे, और तू चुपचाप सुनता रहा, तुमने कुछ भी नहीं कहा उनको। मुझे बड़ी शर्म आती है कि तेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं लोग और तू चुपचाप बैठा है। तगड़ा हो, बहादुर बन। अगर तेरे गुरु का कोई अपमान करे तो उठ के खड़ा होकर उसका मुकाबला कर। कुछ दिन बाद इसी तरह संगत लगी हुई है, एक दूसरे शिष्य को रामकृष्ण परमहंस ने खड़ा कर लिया। वो कहते, मुझे पता लगा है कि कुछ लोग मुझको गालियां निकाल रहे थे, मेरा अपमान कर रहे थे, और तू उनके साथ झगड़े करने लग गया, तू हिंसक हो गया, तू उनसे बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गया। बहुत बुरी बात है। अगर वो गालियां निकाल रहे थे तो मुझको निकाल रहे थे, क्या तेरे गुरु का अपमान कोई कर सकता है? तू कहता है गुरु सर्वशक्तिमान है, तो क्या गुरु का अपमान कोई कर सकता है? आप खुद अपने आप पर कंट्रोल करो। अगर कोई मुझे गलत कहता है, अपमान करता है, तो कहने दो, तुझे क्या। अब ये शिक्षा रामकृष्ण परमहंस ने जिन संगतों के सामने दी, वो तो कंफ्यूज हो गए। वो कहते, उनमें से एक ने उठ के कहा, महाराज जी हम तो हैरान हैं, कुछ दिन पहले आपने एक शिष्य को इसलिए डांटा कि वो उठ के खड़ा क्यों नहीं हुआ और उसने मुकाबला क्यों नहीं किया। आज आप दूसरे शिष्य को इसलिए डांट रहे हैं कि उसने मुकाबला क्यों किया, खड़ा क्यों हुआ।
तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको समझाया कि जिस शिष्य को मैंने कहा था कि तू खड़ा क्यों नहीं हुआ, उसको यही शिक्षा देनी बनती थी, क्योंकि वो कायर है, वो अपनी शराफत का ओढ़नी ओढ़ी हुई है, और दरअसल वो शराफत कायर है। शराफत कायरता नहीं होती। मैं उसको बहादुर बनने की प्रेरणा दे रहा था। दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले ही हिंसक प्रवृत्ति का है, बड़ा क्रोधी है और उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, अशांत स्वभाव का है। वो अपनी उस प्रवृत्ति को, क्रोध की प्रवृत्ति और हिंसक प्रवृत्ति को मेरे बहाने मैनिफेस्ट कर रहा था, शो कर रहा था। तो उसको मैंने यही शिक्षा दी कि तू शांत रहा कर, अपने क्रोध पर कंट्रोल कर, क्योंकि हिंसक प्रवृत्ति का मतलब बहादुर होना नहीं है, हिंसा का मतलब बहादुर होना नहीं है। तो ये थे परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने भी स्पष्ट रूप से इन्हीं उनके आदर्शों को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कायरता जो होती है वो शराफत नहीं होती, और हिंसक प्रवृत्ति जो है वो बहादुरी नहीं होती। लेकिन हमको जब कभी हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट करे, हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे देश के स्वाभिमान पर अगर कोई चोट करे, तो हमको उठकर खड़े होना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, रिस्क लेकर भी करना चाहिए। खास तौर पर उन दिनों हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। अगर अंग्रेज़ हमको अपमानित करते हैं, भारतीयों को, हमारे धर्म को, समाज को, तो उस वक्त उसको सहना ये नहीं, शराफत की बात नहीं है, ये कायरता की बात है। ये उन्होंने कैसे सिद्ध किया? अपने जीवन की घटनाओं से। बड़ी 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं, छोटी छोटी हैं, बड़ी रोचक हैं। एक आबू का रेलवे स्टेशन पे स्वामी विवेकानंद, उनको फर्स्ट क्लास की टिकट मिल गई, किसी ने ले दी, श्रद्धालु ने। उनके साथ उसी डिब्बे में, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ट्रेन के, जगमोहन बैठे हैं और साथ में उनका एक बंगाली लड़का भी उसी डिब्बे में बैठा है, जो कि स्वामी जी को सी ऑफ करने आया है। इतने में एक अंग्रेज टिकट कलेक्टर आ जाता है। उसने स्वामी जी के पास टिकट थी, उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बंगाली बाबू को, बंगाली लड़के को वो बहुत ही रूड, जिसे कहते हैं भद्दे ढंग से व्यवहार करने लगा और बदतमीजी से उसे कहा कि आप गेट आउट फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे से नीचे उतर जाओ। तो स्वामी विवेकानंद बीच में बोले। जो ही स्वामी विवेकानंद बोलना शुरू किया तो उस अंग्रेज कलेक्टर ने कहा तुम बीच में मत बोलो। तो स्वामी जी ने फिर उसको अंग्रेजी में कहा कि आप पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि तुम शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता, और ख़ास तौर पर जो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में पैसेंजर्स हों, उनको आप कहकर संबोधन करने की इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं। तो आप कहकर संबोधन करिए। जो ही स्वामी जी ने ये बात अंग्रेज़ी में उसको समझाई, तो वो जो टिकट कलेक्टर था एकदम सावधान हो गया और उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है काफ़ी नीचे आ गया। अब वो थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करने लगा, लेकिन साथ में कहा कि मैं इस आदमी को, दिस मैन, आई वर टेलिंग दिस मैन, मीन उस बंगाली लड़के की तरफ इशारा करके। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैन? एक जेंटलमैन की भाषा में यू शुड से दिस जेंटलमैन। अब तो उस अंग्रेज टिकट कलेक्टर के होश ठिकाने आ गए, वो पूरी रिस्पेक्ट से सभी से बात करने लगा। और स्वामी जी ने फिर वही बात समझाई कि वी शुड स्टैंड बाय अवर सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसी घटना एक समुद्री जहाज़ में हुई। जब स्वामी जी वापस आ रहे थे अमेरिका से, तो शिप में बातचीत चली। 2 मिशनरीज भी थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनके साथ बातचीत शुरू हो गई। कुदरती तौर पर वो भी धार्मिक व्यक्ति, धर्मों के विषय पर बात शुरू हो गई। हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म की बातचीत शुरू हो गई।
स्वामी विवेकानंद अपना लॉजिक, अब उनके तर्क कौन काट सकता था। तो जब उन मिशनरीज ने देखा कि उनके सारे तर्कों को ये कॉर्नर कर दिया है इसने, तो फिर वो अभद्र भाषा पर उतर आए। उन्होंने सीधा हिंदू धर्म पर अटैक करना शुरू कर दिया, भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने खड़े होकर एक मिशनरी को गले से ऐसे कॉलर से पकड़ लिया मुस्कुराते हुए और कहा, दोस्त अगर तू वैसे नहीं मानेगा तो फिर मैं, अगर आपने भारत के लिए, हमारे धर्म के लिए कोई अपमान शब्द अब इस्तेमाल किया तो मैं उठाकर समुद्र में भी फेंक देता हूँ। वो भी एक कमज़ोर सा वो कांपने लगा और उसके बाद सर करने लगा और कहा, सर मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक और बहुत ही रोचक घटना, इससे भी ज़्यादा रोचक घटना रेलवे स्टेशन, एक रेलवे की है। मैंने जैसे आगे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि सन्यासी को कभी तो पगडंडी पर चलना पड़ता है पैदल, कई बार बैलगाड़ी में, कई बार रेलगाड़ी में, कई बार थर्ड क्लास में, कई बार सेकंड क्लास में, कई बार कोई श्रद्धालु फर्स्ट क्लास की टिकट ले देता है। तो स्वामी विवेकानंद को फर्स्ट क्लास की टिकट किसी श्रद्धालु ने ले दी, वो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं डिब्बे में। उनके सामने आकर एक अंग्रेज़ बैठ जाता है जिसके पास वो भी फर्स्ट क्लास की टिकट का है। अब अंग्रेज़ को इस बात से चिढ़ हो रही है कि एक भारतीय मेरे बराबर बैठा हुआ है, जैसे मिजाज, उसको बदबू आ रही है, स्नोबरी है उसमें। स्वामी विवेकानंद ने एक दृष्टि में झांक लिया कि इस व्यक्ति में रेशल प्राइड है, अंग्रेज़ होने का अहंकार है और भारतीय होने के नाते ये हमें अपमानित करना चाहता है। लेकिन कुछ नहीं कहा स्वामी विवेकानंद ने, वो अब चुपचाप अपनी सीट पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी विवेकानंद वॉशरूम गए। बंगालियों के थे तो ओरिजिनली बंगाली स्वामी विवेकानंद, जब बंगालियों की आदत होती कि जब वो वॉशरूम में भी गए वो अपनी चप्पल बाहर उतार गए। जब वो वॉशरूम से बाहर आए स्वामी विवेकानंद, उन्होंने देखा तो वो चप्पल गायब थी। वो एकदम समझ गए कि इस अंग्रेज़ ने चिढ़कर मेरी चप्पल ही बाहर फेंक दी है। कहा कुछ नहीं, समझ गए सब कुछ। थोड़ी देर बाद अंग्रेज़ वॉशरूम गए। जब वो अंग्रेज़ जब वॉशरूम गया तो उसने अपना कोट उतारकर दरवाजे के बाहर किल्ली पर लटका दिया और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया अंग्रेज़ तो उसका कोट गायब था। अब अंग्रेज़ बोलता है, कहता, जेंटलमैन हैव यू सीन माई कोट, वेयर इट हैज़ गॉन। दोस्त क्या आपने मेरा कोट देखा है, मेरा कोट कहाँ चला गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हाँ दोस्त, यस जेंटलमैन, मैंने तेरा कोट देखा है और वो मारा कोट मेरी चप्पलों को ढूंढने गया हुआ है। इस तरह से ईंट का जवाब पत्थर से स्वामी विवेकानंद ने दिया और वो बार बार उसी थीम पर कि हमको अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होना चाहिए और ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों के आगे कभी भी अगर वो हमें अपमानित करें तो उसका जवाब देने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।